आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिदर नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट है, उसको डिप्रिसिएशन अकाउंट भी कहा जाता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। तो इसको हम लोग अब पेज नंबर 286 में से लिया गया है। तो इसको हम लोग पहले क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्वेश्चन में पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैसनरी दिया है, मैसनरी A, B, C और D दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट दिया है, स्क्रैप वैल्यू दिया है और एक्सपेक्टेड लाइफ दिया है। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हम लोग को एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना है। मैसनरी A का, B का, C का और D का सबके अमाउंट दिया गया है। रिक्वायर्ड में पूछा गया है एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ ईच मैसनरी यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का प्रयोग करके हम लोग को हिसाब निकालना है। ठीक है। अब देखिए, हम लोग पहले समझ लेते हैं। अरे ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। देखिए, स्ट्रेट लाइन किसी को अ फिक्स परसेंटेज और प्रपोर्शन ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट। मान लीजिए एसेट का ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख है, तो रिटर्न ऑफ एवरी ईयर, हर एक साल कम होगा, सो एज टू रिड्यूस टू द एसेट टू नील और टू इट्स स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। मान लीजिए एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल एक मशीन का, तो ओरिजिनल वैल्यू हो गया 1 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ हो गया 10 साल। 10 साल एसिस्ट अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग ईच पीरियड ऑफ एसिस्ट लाइफ इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड। इफ द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज प्लॉटेड एनुअली ऑन अ ग्राफ पेपर। जब हम लोग अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन जो एनुअली है उसको ग्राफ पेपर हम लोग प्लॉट करेंगे, तो एंड पॉइंट्स ज्वाइन, जब पॉइंट हम लोग ज्वाइन करेंगे टुगेदर साथ साथ में, देन द ग्राफ विल बी शो और रिवील अ स्ट्रेट लाइन। तब वो स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, सीधा दिखाएगा। सो दिस मेथड इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। उसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड कहेंगे। ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नॉन एज, इस स्ट्रेट लाइन मेथड को और के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी हो गया, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी हो गया, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी हो गया, सिंपल मेथड भी हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मेथड हो गया, हिस्टोरिकल मेथड हो गया, पुराना ऐतिहासिक मेथड भी हो गया, वाइडली यूज्ड मेथड भी हो गया, हर जगह प्रयोग किया जाता है वो भी हो गया ना। पॉपुलर मेथड है, एकदम पॉपुलर है, लोकप्रिय मेथड है, इजी मेथड हो गया, ओल्ड मेथड हो गया। इस नाम से स्ट्रेट लाइन मेथड को जाना जाता है। अब क्या है, हम लोग को समझना है, एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना पड़ता है इसमें डिप्रिसिएशन में। तो एनुअल डिप्रिसिएशन के लिए क्या है, परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। किसी भी मशीन को खरीदते हैं तो उसको लाने में, कंपनी तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट लगता है उसको जोड़ना होता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कंपनी में ले उस मशीन को जोड़ना पड़ता है, फिट करना पड़ता है, वो भी कॉस्ट जोड़ा जाता है। और माइनस स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू होता है, उसको घटा कर जो एक्सपेक्टेड लाइफ इन ईयर, जो एक्सपेक्टेड लाइफ रहता है, तो मानिए कॉस्ट का मशीन 10,000 है, 1 लाख है, एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स है 10 साल, तो 1 लाख में 10,000 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ है, फिर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग का कौन सा फॉर्मूला है,
एनुअल डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसिस्ट। ठीक है, अब इस इतना समझने के बाद में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन है। इसमें एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन ए को निकालना है। तो एनुअल डिप्रिसिएशन के लिए निकालने के लिए क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन है, प्लस इंस्टॉलेशन है, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ है। तो यहाँ दिया है मशीन में है ना, कॉस्ट प्राइस 20,000 दिया है ना, RS 5,000 दिया है, ट्रांसपोर्टेशन RS 3,000 दिया है, इंस्टॉलेशन माइनस 2,000 दिया है, स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एसिस्ट दिया है, डिवाइडेड बाई इस एक्सपेक्टेड लाइफ इन ईयर दिया है 13 वर्ष। अब क्या करना है, तो ये 20,000 50,000 30,000 जोड़ के माइनस 20,000 घटा के 13 से भाग लगाएंगे हम लोग, 13 से भाग लगाएंगे तो 20,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीक़े से है एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन बी। तो इसमें दिया है कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसिस्ट दिया है। अब देखिए, तो यहाँ दिया है ना, कॉस्ट प्राइस दिया है 40,000, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिया है 10,000, स्क्रैप वैल्यू दिया है 5,000 और लाइफ ऑफ द एसिस्ट दिया है 9 साल। तो इसको हम लोग जोड़कर घटाओ कर भागा करेंगे 9 से, तो 5,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सी के है, उसमें दिया है कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। मशीन सी में सिर्फ कॉस्ट प्राइस दिया है, स्क्रैप वैल्यू घटाकर और लाइफ ऑफ द एसिस्ट हम लोग भाग करेंगे तो हम लोग का हिसाब मिल जाएगा। देखिए, तो कॉस्ट प्राइस दिया है 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू दिया है 20,000 और 4 से हम लोग भाग लगाएंगे, 4 यस दिया है क्वेश्चन में, तो 45,000 रुपये आंसर हम लोग को आ जाएगा। अब उसी तरीक़ा से है एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन डी के भी दिया है क्वेश्चन में। तो उसमें दिया है कॉस्ट प्राइस दिया है और लाइफ ऑफ द एसिस्ट दिया है। तो कॉस्ट प्राइस दिया है 50,000 और लाइफ ऑफ द एसिस्ट दिया है 5 साल। तो 50 में 5 से भाग लगाएंगे तो 10,000 रुपया निकल जाएगा। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन 1 के हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो मशीन ए का आंसर है 20,000, बी के आंसर है 5,000, सी के 45,000 और डी के 10,000 है। तो हम लोग हिसाब मिला चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।